अभी कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? आ जाओ। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन ले जाओ यहाँ से। चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा? ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, ये वाला चल रहा था। अरे क्लासें व्लासें लगाई है कि नहीं तुमने? या आज ही आए हो? इतना कितना प्राउडली बता रहे हो आज ही आए हैं भाई। क्लासें तो लग रही थी। ऑनलाइन लगाई था। हाँ तो ऑनलाइन भी तो डाला था। चलो थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ क्या स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कितनी टाइप की होती हैं आपने पढ़ी है कक्षा 12 में पढ़ी है। एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है। बेसिकली तो तीन ही हैं। ठीक है, और तीनों ही रिएक्शन में एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। तीनों में तीन तीन टाइप है। ठीक है, तीनों में ही तीन तीन टाइप है। इसका तीसरा टाइप रेयर होता है। तीन तीन टाइप कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कब होती है? जब पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, उसी को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्लियर है? और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार हो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। जब अगर रिएक्शन पहले न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या होगी? रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक। और रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्लियर है? यानी ये रिएक्शन के नाम है, ये रिएक्शन के टाइप हैं। टाइप कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। तीनों ही रिएक्शन में होगा। हमने एडिशन रिएक्शन की बात की थी। एडिशन रिएक्शन दोनों टाइप की है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक। थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। एडिशन रिएक्शन किस में होती है? एल्कीन और एल्काइंस में, क्योंकि वही पॉसिबिलिटी बनती है। जहां पॉसिबिलिटी बनती है एडिशन की वहीं एडिशन होएगा। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में होता था? एल्कीन और एल्काइन में। दूसरा हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में होता था? कार्बोनिल ग्रुप में, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में। उसका भी मैंने रीजन बताया था, वीडियो मैंने डाली हुई है। फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो 20 मिनट की होगी, वो देख लेना एक बार। क्लियर है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहां पे होती है? कोई एग्जांपल? HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव रूल। कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला। ये कोई एल्कीन है, अगर इसमें एडिशन करवाते हैं HBr का इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी पढ़ते थे ना आप। अगर H2O2 पेरोक्साइड ना लें तो रिएक्शन किसके थ्रू जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू। लेकिन अगर पेरोक्साइड ले लेते हैं, पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2 ये है, कैसे टूटेगा? फ्री रेडिकल में। और ये भी फ्री रेडिकल, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्री रेडिकल में। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल OH माइनस क्या बना देगा? H रेडिकल और Br रेडिकल। Br रेडिकल इससे जुड़ेगा तो यहां भी रेडिकल बनेगा ना, तो मैकेनिज्म क्या हो जाती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अगली है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे एग्जाम में पूरे चांस हैं क्वेश्चन आए। कहां पे होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन?
सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एन एटम और एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और फंक्शनल ग्रुप, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी फेवरेट रिएक्शन है? एल्काइल हैलाइड नाम का चैप्टर होगा आपके 12वीं कक्षा में, उसकी फेवरेट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? RX। इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हेलोजन है और ये एल्केन ग्रुप। इसकी फेवरेट रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है इसमें? और कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है हेलोजन, सॉरी हेलो एल्केन? न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक? अरे इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हेलो एल्केन क्या होती है? RX होता है, सपोज करो RCl। R क्या है? कोई भी कार्बन की चेन। हंसी किस बात की आ रही है? कोई जोक तो नहीं सुना रहा मैं तुम्हें, बोल रहा हूँ। सपोज करो ये क्या है? RCl। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां पे अटैक कर जाएगा? और ये निकल जाएगा। इसका मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो एल्काइल हैलाइड क्या शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए थोड़ा सा जोर लगा रहा हूं मैं। तो पहला देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक किस में होता है? एरोमेटिक कंपाउंड का नाम सुना है? बेंजीन। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? उसको भी डिस्कस करूंगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका होता है दो टाइप का, SN1 और SN2। ये भी पढ़ा है आपने कक्षा 12 में। होता कैसे है वो मैं बता देता हूँ। रिएक्शन किस तरह की होगी? फॉर एग्जांपल कोई भी RX ग्रुप है, उसकी फेवरेट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे और ये बाहर निकल जाएगा, यानी इसकी जगह कौन आ गया? ये। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। क्या बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, प्लस में X माइनस निकल जाएगा। समझ में आई बात? ये कितने टाइप का? दो टाइप का, SN1 और SN2। 2 का मतलब क्या होता है? सेकंड ऑर्डर। 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब सिर्फ एक आइटम पे डिपेंड करेगा। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट लॉ में भी पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल इसका A है और इसका B है, तो ऑर्डर क्या हो जाता था? A प्लस B। क्लियर है? इसी तरीके से SN1 और SN2 है। आइटम कितने होते हैं रिएक्शन में? 2। एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएजेंट होता है, या फिर 2 रिएक्टेंट ही मान लो। ठीक है? एक रिएक्शन लिख ही देता हूं इस पे, RX। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, क्या बन जाएगा? R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं। अब देखो, रिएक्शन हो सकता है इसी पे डिपेंड करे, हो सकता है दोनों पे डिपेंड करे। अगर दोनों पे डिपेंड करेगा तो क्या लिखूंगा मैं? R न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है और RX पे भी। 1 1 है तो क्या हो गया? 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर। अगर दोनों पे डिपेंड करेगा तो सेकेंड ऑर्डर, अगर किसी एक पे डिपेंड करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? अब SN1 किस पे होती है? फर्स्ट ऑर्डर। कौन से सबस्ट्रेट में होती है? जहां कार्बोकटायन इजीली बन जाता हो, तो वहां न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल RX है, न्यूक्लियोफाइल है, किसके थ्रू जाएगा? R पॉजिटिव बनेगा पहले, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा।
पॉजिटिव बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कैसा भी हो तो उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप छोड़ जाता है। मैकेनिज्म मैं बताता हूँ इसकी क्या है। मैकेनिज्म वैसे तो आपने पढ़ी है, फिर भी थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। SN1 में क्या होता है, जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाता है, कार्बोकैटायन अगर स्टेबल बनेगा तो ये अपने आप छोड़ जाएगा, और अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि रिएक्शन कहाँ पे जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, ठीक है। इंटरमीडिएट जो स्टेबल होगा, ऐसा मैंने बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी बताया था कि इंटरमीडिएट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा था, और इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बन रहा था। इसलिए मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों होती है CO में। इसी तरीके से अगर इंटरमीडिएट स्टेबल बन गया तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी, और रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, SN1। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बना तो न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए, तो यानी फिर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी, और इस पे तो करना ही करना है, ये तो रिएक्टेंट ही है। समझ में आई बात, किसी को ऊपर से तो नहीं जा रहा। अब SN1 कहाँ पे होगा, जहां लिविंग ग्रुप अपने आप छोड़ के चला जाए। ये क्या है, लिविंग ग्रुप। जो छोड़ता है, सबस्ट्रेट को छोड़ता है, वो क्या होता है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अपने आप छोड़ के चला जाए तो वहां न्यूक्लियोफाइल का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, इसको रिप्लेस करना, और ये अपने आप ही रिप्लेस हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की कोई वैल्यू नहीं, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, या स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, ये मैंने सबस्ट्रेट ले लिया, अगर ये यहां पे लीव करेगा तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कारण क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट कारण, या कंडीशन पे डिपेंड करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन हो। अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां से होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो देखो यहां अगर या लीव करेगा तो क्या कौन सा बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन, और टर्सरी बन गया तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो क्या करेगा, ये अपने आप ही लीव कर जाएगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर जाएगा, हो गई ना रिएक्शन। लेकिन SN2 में क्या होता है, जनरली क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है। तो प्राइमरी तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए, देखो ये तो छोड़ जाएगा, ये मैं बोला मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो ये बोलता है कि छोड़ दो भाई, मैं तो स्टेबल हूं कार्बोकैटायन में भी। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइमरी बन रहा है और ये छोड़ना चाह रहा है, तो क्या ये छोड़ने देगा, नहीं देगा। कारण क्या है, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो जबरदस्ती अटैक करके जबरदस्ती धक्का देके निकालेगा उसको, ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि जहां आइटम स्टेबल बनता है वहां तो निकल जाएगा। अब देखो यहां पे क्या आया, न्यूक्लियोफाइल, ये छोड़ नहीं रहा, ये छुड़वाना चाह रहा है। अगर इसमें दम है तो क्या करेगा, ये पीछे से धक्का देके निकाल देगा। समझ गए। तो यहां रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इस पे भी, और तो क्या हो गया, सेकंड। तो यहां इंटरमीडिएट क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये तो अपना पीछे है, इसके साथ दोस्ती कर रहा है, इसको दोस्ती तोड़ रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो इसका भाई काम तमाम हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, कौन से साइड से, बैक साइड से। समझ गए। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, इन्वर्जन। पहले अगर एक्स इस साइड था तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो। इसको क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। नाम सुना होगा ना वाल्डन इन्वर्जन का। लेकिन यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है, रासायनिक मिक्सचर बनता है। रासायनिक मिक्सचर मतलब 50-50 का मतलब
आधा न्यूक्लियोफाइल इस साइड, आधा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड। 50-50 क्यों बनता है? क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बोकेटाइन की? sp2 है ये, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा ना। sp2 का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेन है। प्लेन में न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50, यानी रासायनिक मिक्सचर बनता है 50% D 50% L। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ कौन सा बनेगा? 100% इन्वर्जन होता है, क्योंकि जबरदस्ती उसको बैक साइड अटैक करना ही पड़ेगा। क्लियर है जी? पहली तो कंडीशन है ये। दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसके लिए क्या चाहिए? पोलर या नॉन पोलर? ये रिएक्शन कौन सी? पोलर प्रोटिक। क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरमीडिएट पोलर में स्टेबल होगा। ये चार्ज है ना, जहां चार्ज होता है वहीं तो पोलरिटी होती है। और पोलर पोलर में ही सोल्यूबल होता है, या पोलर पोलर में ही स्टेबल होता है। तो इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रिएक्शन किस में करवानी पड़ेगी? पोलर। यहां क्या चाहिए? नॉन पोलर बोल सकते हो आप, पोलर एप्रोटिक भी बोल सकते हो। पोलर एप्रोटिक भी इसे काम चल जाएगा। प्रोटिक का मतलब क्या होता है? जो प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन देगा तो इसको, क्योंकि जो प्रोटॉन देगा वो नेगेटिव भी तो देगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है कोई, ये पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला इसको क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। तो इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और वो जो सॉल्वेंट जुड़ा हुआ है उसके साथ वो क्या होगा? निकल जाएगा। क्लियर है? पोलर एप्रोटिक के नाम बताओ कोई भी। DMSO देख लो, DMSO। पोलर प्रोटिक के क्या है? वाटर है, इथेनॉल है। नॉन पोलर से भी काम चल जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल देंगे तो भी रिएक्शन हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? रेट ऑफ रिएक्शन देखो, इसमें किसकी होगी? टर्सरी की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद इसमें उल्टा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन जाएगा इसमें तो SN2 होगी नहीं ना। क्लियर है? तो सेकेंडरी पे किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है कि आपने सॉल्वेंट क्या दिया है। ठीक है? तो कंडीशन क्या दी है और सॉल्वेंट क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी या प्राइमरी में हमेशा SN2, टर्सरी में हमेशा SN1, सेकेंडरी पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। उसके बाद लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है? देखो हेलोजन है। हेलोजन तो कितनी? 4 ही टाइप की रिएक्शन देती हैं जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? कारण क्या है? साइज बड़ा है। नेगेटिव ओन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी के 2 ही कंसेप्ट हैं, नेगेटिव ओन, मोर EN, बिगर साइज इज मोर स्टेबल। यानी वो एटम जिसकी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और साइज बड़ा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज के साथ। पॉजिटिव ऑन स्मॉलर साइज लेस EN। क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? दोनों कर लोगे, इसमें डिफरेंस कर लोगे? क्या क्या करना है? रिएक्शन SN1 में रेट किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे। तो ये क्या होगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगी इसकी। जो स्लो स्टेप होती है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। आप केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है। तो किस पे डिपेंड कर रही है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? RX के, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड नहीं कर रही। पॉजिटिव के भरने के बाद कैसा ही न्यूक्लियोफाइल हो इसके साथ अटैक करेगा ही करेगा। क्लियर है? लेकिन इस पे किस पे डिपेंड करेगा? R रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? और रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप के बेस पे I बड़ा है, Br, क्लोरीन, फ्लोरीन। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही रहेगा, ये तो दोनों में बराबर ही रहेगा।
क्यों रहेगा? क्योंकि जो लीविंग अगर अच्छा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, लीविंग ग्रुप जल्दी छोड़ जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगी ना। इसमें और कोई समस्या है तो बोलो आपको। कौन सा पार्ट है सब्स्टिट्यूशन का? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी दो टाइप, SN1 और SN2। अब दूसरा रहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहां पे होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कारण क्या है? एल्कीन एल्काइन में E1 E2 की बात नहीं कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन है ना, वो तो एलिमिनेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड की फेवरेट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कारण क्या है? ये आपका बेंजीन है, एरोमेटिक है। आपने ये तो पढ़ा ही है कि एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल। बनता कैसे है? ये स्ट्रक्चर बनाई होगी आपने, इस तरह से बनता है कि बेंजीन के ऊपर नीचे क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां कौन अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो आने से रहा। तो यहां पे कौन आएगा पहले? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो अब क्या हो गया? ये उजड़ गया। तो एरोमेटिसिटी खो दी, इतनी ज्यादा हाईली स्टेबिलिटी खो दी। अब क्या करेगा ये? H पॉजिटिव को निकाल देगा, हाइड्रो 2 इलेक्ट्रॉन लेके। इलेक्ट्रोफाइल आया था, H पॉजिटिव भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आया है, इलेक्ट्रोफाइल गया है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फेवरेट रिएक्शन किसकी है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। कारण क्या है? एक तो इस पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल ही आता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है या एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, तो वो क्या करता है? उसको रीगेन करता है एरोमेटिसिटी को। किस तरह से? प्रोटॉन को निकाल के उसके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में ले लेता है और फिर से एरोमेटिक बन जाती है। एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? हक्कल ने। हक्कल 4n+2 रूल और 4n रूल पढ़े हैं ना आपने? अगर कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को फॉलो करते हैं तो क्या है? कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर 4n को फॉलो करते हैं तो एंटी एरोमेटिक है। अगर दोनों के फॉलो ना करते तो नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? उसके बाद नॉन एरोमेटिक। और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। ये बेंजीन है, कौन आएगा पहले? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं जी, ऑब्वियस सी बात है। 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? रिएक्शन में हमेशा मूवमेंट किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। कहीं इलेक्ट्रोफाइल को टच मत करवा देना, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है? 2 बॉन्ड ले गया, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन उखड़ते हैं कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब क्या ये क्या है? इंटरमीडिएट। ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? रेजोनेंस। इंटरमीडिएट है ना ये, इसमें क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस। तो काफी सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, वो तो बना ही लोगे। ये इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में क्या होगा जी? इसका तो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, क्या बना? यही आइटम तो बनेगा। क्या आया था? इलेक्ट्रोफाइल आया था, इलेक्ट्रोफाइल ही चला गया। कौन सी रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आई। एक पार्ट और रह गया आपका इलिमिनेशन वाला। उसके बाद कुछ रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं आप, रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। उसकी मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से डिफरेंट है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये दो क्या है, डबल बॉन्डेड एल्कीन है, इथीन है। तो इसमें क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ना तो फ्री रेडिकल बना, ना कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बना, क्या बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से ये क्या बन गई, साइक्लोब्यूटेन है ना। ये क्या करा, ये बॉन्ड यहां जुड़ गया, ये बॉन्ड, तो ये कौन सी है, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। इसका उल्टा क्या है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो बस यही है, इलिमिनेशन, रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। दो ही हैं आपके, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। उसमें कुछ नहीं, जो छोटी सी रिएक्शन है दो, और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट टाइम इलिमिनेशन कर देंगे। इलिमिनेशन किसका है, उल्टा है, एडिशन का। उसमें भी E1 E2 है। जहां 1 आ जाए, जहां भी 1 आ जाए, उसका मतलब क्या है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। इलिमिनेशन में देखो उल्टा ही है इसका। फॉर एग्जांपल ये है HX है, इसको इलिमिनेट करना है यहां पे, तो क्या बनेगा, पहले ये निकल जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे ये भी निकल जाएगा। फिर ये कौन सी है, E1। E2 में क्या होगा, साइमल्टेनियसली, एक साथ। SN2 में क्या हुआ था, एक साथ हुआ था ना सब कुछ, वो आ रहा था वो जा रहा था। E2 में क्या होगा, दोनों एक साथ ही निकल रहे हैं। E1 में क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। बात समझ में आई। तो बस इतना है, इतना कर लो और नोट्स बना लो। ये आपको बुक ठीक मिल गई है, ये उसमें अप्रोक्सीमेट सिलेबस दिया हुआ है।